हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.2 का फर्स्ट नंबर सवाल। तो देखो, बिहारी है ना, यह आधार इंग्लिश सब चलता है कि? तेरा पॉइंट हुआ ये रे कौन सा को देता पुलिस पकड़ने गया तो क्या कौन सा को देता पुलिस पकड़ने गया वो था स्टूडेंट है, वो बताया कि स्टूडेंट आप कैसे आपको पकड़ेंगे हमसे। चलिए सब बकवास सुनिए, ठीक है? ये सब बकवास हम सुनिए। हाँ चलिए, हटाइए। हाँ आइएगा तो शाम तक ना आइए, का नहीं बाकी बोले तो बंद कर दिए मॉर्निंग में बताऊंगा ना। हाँ चलिए शाम को सवाल पढ़ते हैं। आप शांत रहिएगा, सवाल हम पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बोल क्या रहा है, देखिए। बोल रहा है कि एक ठोस, क्या बोल रहा है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या बोल आयतन बोल रहा है, ज्ञात करेंगे। दोनों को मिलाया है, ठीक है? किसको मिलाया गया? हाँ, बोला गया कि एक ठोस अर्धगोला है, उस पर शंकु रखा गया है और एक त्रिज्या दिया गया है, दोनों को मिला करके ज्ञात करना है। तो हाँ, ध्यान सुनिएगा सवाल को। क्या हुआ है, अर्धगोला पे है, या ध्यान से समझिए। अर्धगोला है, अर्धगोला पे क्या रखा गया है? शंकु है ना, शंकु है, ठीक है? इसका कुछ त्रिज्या दिया गया, कितना त्रिज्या दिया? 1 सेंटीमीटर। सबसे सिंपल सवाल बनेगा। तो R बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है? और अच्छा, इसका ऊंचाई भी दिया गया। शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तब तो वो इसका भी हाइट हो गया था 1 सेंटीमीटर शंकु का होगा ऊंचाई, ठीक है? तो आज बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो आराम से ज्ञात हो सकता है कि नहीं? आयतन क्या होता है अभी जो है ना, सही सवाल होगा, ठीक है? चलिए, हाल बराबर लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? शंकु बेलन का त्रिज्या दोनों वही हो जाएगा। लिखते हैं शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और क्या दिया? त्रिज्या दोनों का दे दिया है। उसमें आप लिख सकते हैं बेलन का त्रिज्या या फिर अर्धगोले का त्रिज्या या फिर शंकु का त्रिज्या, दोनों लिख सकते हैं। हम सिर्फ लिखते हैं त्रिज्या, ताकि दोनों का त्रिज्या सेम होगा। तो 1, ये भी 1 सेंटीमीटर। हाँ चलिए, बोलिए इसमें ज्ञात करने के लिए कुछ बोला है? क्या बोला है? ठोस का आयतन पाई के पदों में। ठोस का आयतन क्या करते हैं? आयतन, ठोस का आयतन लिख देते हैं। तो बोलिए ठोस का आयतन बोला, तो इसमें क्या क्या होगा? बोलिए। हाँ, बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस आयतन प्लस टोले
का आयतन समझ रही है जब वो जब सातों वाली बात करते हैं चलिए समझ रही है से तो बोलिए हाँ कौन बोलेगा समझ रहिएगा बोलिए राहुल अर्ध गोले का आयतन बोलिए तो शंकु का आयतन बोलिए तो वो आधे के बाद क्या बोल रहे हैं आगे बोलिए बोलिए आगे बोलिए ओ बोल रहे हैं पहले मार लिए हो गया हाँ? बोल पा रहे हैं उनके ग्राम में भी बात आधे का तो गुडीब्रा ये वो चीज आपने बताइए ऐसे जो होता है उसको क्या बोलता है बाय हाँ 2 by 3 pi r cube 1/3 पाई स्क्वायर और बोला लिखे हैं ये बताए थोड़ा सा होम पे कब लिखेगा क्या लिखेगा थोड़ा सा काम आ जाएगा नहीं लिखेगा कब लिखेगा हाँ कब लिखेगा आपको कहेगा तना लिखे नहीं इसका कब से चल रहा है यही चल रहा है उसको जल्दी लिख कर याद करिए हम लिख रहे हैं बोल रहा हम लिख रहे हैं याद कर रहे हैं बोल रहे हम लिखे नहीं लिखे हैं इधर वो भी बुलावा हमको एक नंबर का आता है अभी जहाँ याद करके ना आए तो हम आप देखिएगा अभी डिलीवरी मारेंगे हम आपको बता रहे हैं मतलब नहीं समझ में आता आपको क्या चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर स्टार्ट हो गया अथी हो गया अभी तक ये सब जो है इन सब के फॉर्मूला लिखा ना है बोलने क्या बोलने या तो कैसे और आपसे नहीं लिख सकता हूँ बोलिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर ये बोलेगी ठीक है आप समझ लीजिए शंकु का आयतन बोले क्या होता है 1/3 स्क्वायर एच बोलिए अर्ध गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब सही है हां मतलब हम इधर बता रहे हैं वो सब अपना आदत छोड़ेगा नहीं इधर बात करना हम उधर देख रहे हैं इधर बात करना उधर देख रहे हैं हां इसको बैठाइए मॉम के लिए बग करता है काम हम छड़े लेकर आते हैं उसके बाद छोड़ेंगे डालने का ये काम है हाँ तो इस सूत्र सही है कोमल ये ठीक है शंकु का आयतन 1/3 पार स्क्वायर एच प्लस तो अर्ध गोले का आयतन 2/3 पार क्यूब ठीक है ये अर्ध गोले का हुआ अगर हम गोले का हो तो खाली यहाँ पे पाई 4 लगता है ना सही ना गुड्डू रहता हम सही बोले थे अब समझ रही है दूसरा आठ बोले का आइटम सही ना बोले थे समझ रही है ना क्या बोल रहे हैं अब देखिए ये दोनों में सेम क्या क्या दिख रहा है आपको स्क्वायर पे पाई आर स्क्वायर इसके पास क्या बच जाएगा 1/3 एच इसका क्या बचेगा 2/3 आर ही बचेगा यही हो गया तो पाई का मान नहीं रखना है बुलाइए ना पाई का मान नहीं रखना है तो पाई रख देते हैं ये जो स्क्वायर है मतलब आर का वैल्यू होता है एक क्या है ना तो 2 आर भी लिख सकते हैं ना तो क्या अब फिर बोलिए 1/3 आज का मान कितना है एक ही है फिर प्लस 2/3 गुना 1 सबसे सिंपल सवाल हमको लग रहा है बन रहा है कि नहीं अब बताइए हम तो इधर इसको उतारते हैं यहाँ पर शांत रहिए अब हम इसको इधर उतारते हैं शांत रहिएगा बोलिए पाई गुना 1 कितना लगा पाई उसके बाद क्या है 1/3 तो गुना करेंगे 1/3 हो जाएगा फिर प्लस 2/3 गुना होगा तो ये ना हो जाएगा चलिए बोलिए आप दोनों में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये अंदर में तो कितना एलसीएम आएगा 3 ऊपर में कितना हो जाएगा 3 इससे इसमें गुना करना पड़ेगा मतलब चलिए ये भी कटिए जाएगा तो 5 गुना करके उसके बाद 3 कट गया निकल गया कौन सी सिर्फ पाई बचा 5 सेंटीमीटर इसका रंग था नहीं आयतन ना है स्क्वायर में कैसे होगा क्यूब में
सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। और सबसे आसान सवाल है, समझ में भी आ गया। उसमें जो ऊंचाई दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया है, त्रिज्या भी दिया है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे एकदम सिंपल सवाल है। तो लगा कहीं पे आप नहीं समझे हैं तो सवाल में पूछिएगा जरूर, ठीक है। और उतारिए इसको अच्छा से, ठीक है, उतारिए। समझ में ना आया तो बोलेंगे आपका वीडियो अगर क्या